नमस्कार मित्रों, मैं सुधीर त्रिपाठी लाइफ कोच आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारे विचार, हमारी भावनाओं का असर हमारे शरीर पर किस प्रकार पड़ता है और उसका प्रभाव हमारे शरीर में कैसे दिखता है। वर्तमान समय में आप लोग यह देखते होंगे कि अधिकांश व्यक्ति बीमारियों से ग्रस्त रहते हैं, यानी उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो नॉर्मल आती हैं, लेकिन उनको समस्या रहती है या बीमारी रहती है। तो ये जो बीमारियां होती हैं ये साइकोसोमेटिक होती हैं, यानी जो बीमारियां आपके मन में उत्पन्न होती हैं उनका प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। तो ऐसी सभी बीमारियों का निदान आप अपने विचारों को बदल के कर सकते हैं। जब हम किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे मन में भावनाएं उत्पन्न होती हैं। भावनाएं हमारे पूरे शरीर में ट्रेवल्स करती हैं और वो जब गति करती हैं पूरे शरीर में, अगर भावनाएं नकारात्मक हैं तो हमारे एनर्जी सिस्टम में ब्लॉकेज लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बीमारी होती है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, आपके बॉस ने आपको डांटा, आपकी कोई गलती नहीं थी या थी, लेकिन आपको डांटा और आपको बहुत बुरा लगा, आपको दुख हुआ, गुस्सा आया और उस गुस्से को आपने होल्ड कर लिया, आप उससे कुछ नहीं कह पाए। आपको तब उस गुस्से को कंट्रोल आपने कर लिया, लेकिन वह गुस्सा आपके शरीर के किसी अंग में बैठ गया, यानी जो ऊर्जा उत्पन्न हुई वह ऊर्जा आपके शरीर के किसी ऑर्गन्स में जाके बैठ गई। ऊर्जा का सिद्धांत है, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका रूप बदलता है। यानी कि जो गुस्से की ऊर्जा क्रिएट हुई थी वह ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, यानी वह आपके शरीर के किसी ऑर्गन्स में जाएगी, उसको डैमेज करेगी, वीक करेगी। और ये जो प्रक्रिया होती है ये लगातार महीनों तक, सालों तक जब चलती रहती है तब जाके हमें बीमारी आती है, क्योंकि हमारा शरीर कई सारी समस्याओं को, कई सारी बीमारियों को पहले ही झेल लेता है, यानी उसको नष्ट कर देता है, फाइट करके उसको बाहर निकाल देता है। तो अगर आपके जीवन में तनाव अधिक है, चिंता बहुत अधिक है, डर बहुत अधिक है, गुस्सा बहुत अधिक है, तो आप मानिए कि आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारियां रहेंगी। और जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपके ब्रेन में, जब आप नेगेटिव यहाँ से सोचते हैं तो ब्रेन में कुछ उस तरह के केमिकल्स एक्टिवेट होते हैं, उसका प्रभाव आपके पूरे शरीर यानी एक एक कोशिका पे पड़ता है। अगर आप खुश हैं तो आपकी एक एक कोशिका खुश हो जाती है, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, निराश हैं, गुस्से में हैं, तनाव में हैं, तो आपका शरीर मुरझा जाता है। आप लोग जब खुश होते हैं तो आपके चेहरे पे चमक आ जाती है, जब आप उदास होते हैं, निराश होते हैं तो आपका चेहरा मुरझा जाता है। ये तो इमीडिएटली आप देख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत खुश है तो उसका चेहरा अलग दिखाई देगा, कोई व्यक्ति डरा हुआ है तो उसका अलग चेहरा दिखाई देगा, यानी चेहरे पे सब भाव आते हैं। तो जब हम नकारात्मक विचारों में ज़्यादा समय खोए रहते हैं, उनके अंदर ज़्यादा चिंतन करते हैं, तो हमारे शरीर में धीरे धीरे बीमारियां आती हैं। अधिकांश जो बीमारियां हैं, बैक्टीरिया वायरस बीमारियों को छोड़ के अधिकांश जो बीमारियां हैं, कैंसर तक की बीमारियां, वैज्ञानिकों ने खोज की है कि यह जो बीमारियां हैं इनके पीछे विचारों की भी बहुत अधिक भूमिका है। यानी इसके और भी कुछ अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके जो विचार हैं वह विचार भी इन सभी बीमारियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। वर्तमान समय में लोगों के जीवन में बीमारियां बहुत हैं, इसके पीछे मुख्य कारण कुछ हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला है कि व्यक्ति के अंदर नफ़रत बहुत अधिक आ गई है, यानी किसी ने आपका बुरा किया, अब आप उसका कुछ बुरा नहीं कर पा रहे हैं, वैसे बुरा करना भी नहीं चाहिए, तो अगर आप उसका बुरा नहीं कर पा रहे हैं, बदला नहीं ले पा रहे हैं, तो आप अंदर ही अंदर उस व्यक्ति से नफ़रत कर रहे हैं। तो नफ़रत करने से क्या होगा कि आपके अंदर हार्मोन्स चेंज होंगे, यानी जो भी आप सोचेंगे उसका प्रभाव आपके शरीर की हर ऑर्गन पे पड़ेगा। अगर आप किसी से नफ़रत करते हैं तो उसका प्रभाव आपके हृदय पे पड़ता है,
यानी जो लोग अगर किसी से नफरत अधिक पालते हैं तो उनको हृदय से संबंधित रोग होते हैं, उनको बीपी की शिकायत होने लगती है, हृदय से संबंधित और भी रोग होने लगते हैं। ठीक है, जो लोग बहुत अधिक गुस्सा करते हैं तो उनको भी बीपी हाई होता है, क्योंकि गुस्से में नफरत की भावना होती है, तो उसका भी संबंध आपके हृदय से होता है। तो जो भी हम विचार रखते हैं उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता ही है। तो जब हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं तो हमारे अंदर नकारात्मक विचार उठते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ तक की खोज की है कि अगर हम कोई चीज़ के बारे में नकारात्मक सोच रहे हैं तो उसका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, अच्छा बोलते हैं, तो उसका प्रभाव उस व्यक्ति पे तो बाद में पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे शरीर पे पहले पड़ता है। इसीलिए तो कहा है कि सबको माफ़ करो, सबको प्रेम करो, सबको क्षमा करो। तो उसका कारण ये है कि जब आप सबको क्षमा कर देंगे, सबको प्रेम करेंगे, तो सबसे पहले भला आपका ही होगा, यानी आपका मन शांत रहेगा और शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप लोग अपने जीवन से अगर बीमारियों को निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले उन लोगों को माफ़ कर दीजिए जिन लोगों ने आपका बुरा किया है। देखो, ये सबसे कठिन है, लेकिन ये आपको अपने लिए करना है, यानी आप दूसरों को माफ़ करके उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप पे एहसान कर रहे हैं। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच सोच के अपने आप को बीमार कर लेंगे तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आपका ही है, क्योंकि आप अगर किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो पहले आपका नुकसान होगा, उसके बाद हो सकता है उसका नुकसान हो या ना हो, ये कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन आपका बुरा ज़रूर होगा। तो सबसे पहले आप अपने जीवन में उन लोगों को माफ़ कर दीजिए। आप कम से कम इतना करिए कि उन लोगों को माफ़ कर दीजिए, उनसे बिना शर्त, यानी उन्होंने कुछ भी आपके साथ बुरा किया है, माफ़ कर दीजिए। यानी माफ़ करने के बाद उनसे थोड़ा दूर हो जाइए आप। माफ़ करने से आपका शरीर और मन दोनों शांत रहेंगे। और जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचिए। यानी जब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा न्यूज़ सुनते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उससे भी हमारे जीवन में कई रोग आते हैं। आज से आप नियम बना लीजिए कि आप न्यूज़पेपर सुबह नहीं पढ़ेंगे, कम से कम 10 बजे के बाद पढ़ेंगे। पहले सुबह के 4 घंटे आप पॉजिटिव वातावरण में बिताएंगे और सकारात्मक सोचेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।